दांतुल नगर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव था जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। लेकिन उस गांव में एक बहुत ही बड़ी समस्या छाई हुई थी, बेरोजगारी। गांव का हर दूसरा युवा बेरोजगार बैठा था, जिसकी वजह से उस गांव में बहुत गरीबी छाई हुई थी। मगर दांतुल नगर गांव में एक और समस्या थी। गांव के बाजू वाली फैक्ट्री, लोगों का मानना था कि इस फैक्ट्री में भूतों का निवास है, क्योंकि उस फैक्ट्री के चारों ओर कठपुतली रखी हुई थी जो देखने में बहुत डरावनी और अजीब सी दिखती थी। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, पूरे फैक्ट्री के अंदर से अजीब सी हंसी और चाकू चलाने की आवाजें आती थी, जिसे सुनकर पूरे दांतुल नगर गांव वालों की रूह कांप जाती थी। लोगों का तो यह भी मानना था कि इस फैक्ट्री के अंदर एक आदमखोर टाइटन भी रहता है जो कि लोगों को कच्चा चबा जाता है। लेकिन इन सब बातों का कोई भी सबूत नहीं था कि ये सही बात है। कई बार दांतुल नगर के कुछ बेरोजगार लड़के गरीबी से परेशान होकर उसी फैक्ट्री में काम मांगने जाते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं चलता था कि आखिर उस इंसान के साथ अंदर क्या हुआ है और वो कभी फैक्ट्री से लौटकर वापस क्यों नहीं आया। दांतुल नगर गांव में ही एक भिखारी रहता था जिसकी उम्र थी तकरीबन 22 साल और उसका नाम था अज्जू। अज्जू जब भी किसी से भीख मांगता था तो लोग कहते, इतना हट्टा कट्टा तो है, फिर भी यहाँ भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती क्या? कुछ काम धंधा कर और पैसे कमा। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों को तो हराम के खाने की आदत लग चुकी है। अज्जू को भी ये सब सुनने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वो बेचारा करता क्या। गांव में बेरोजगारी ही इतनी थी कि एक हट्टे कट्टे इंसान को भी रोजगार ना मिले। लेकिन एक दिन की बात है, अज्जू भिखारी के मन में एक अजीब सा विचार आया। यार, ऐसे तो मैं भिखारी ही मर जाऊंगा। मुझे अपनी गरीबी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो रोज मैं इसी तरह लोगों से ताने खाता रहूंगा। एक काम करता हूँ, पास वाले फैक्ट्री में काम मांगने जाता हूँ, पक्का मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। अज्जू के अंदर भूत प्रेत का जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि भूत प्रेत वास्तव में नहीं होते हैं, लोग बस अफवाह फैलाते हैं। उसी दिन अज्जू सीधा फैक्ट्री के बाहर गया। भले ही अज्जू भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फैक्ट्री के बाहर आते ही उसे किसी अदृश्य शक्ति का डर सताने लगा। फिर भी वो फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर का नजारा बिल्कुल साधारण था। अज्जू फैक्ट्री के और अंदर गया, लेकिन पूरे फैक्ट्री में सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। अज्जू ने सोचा, ये क्या है बे? यहाँ तो भूत के साथ साथ साधारण इंसान भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर मैं अब काम मांगू किससे? तभी अचानक अज्जू की नजर दीवार पर गई। दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ था, शाम 7 बजे के बाद आना। ये देखकर अज्जू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये लोग रात को क्यों बुला रहे हैं? लगता है इस फैक्ट्री का काम रात में ही होता होगा। चलो, मुझे क्या, आ जाऊंगा रात में। इतना सोचकर अज्जू फैक्ट्री से निकल गया। अगर इस कहानी का पूरा एपिसोड देखना है तो चैनल के नाम के नीचे क्लिक करके पूरी फिल्म देख लो।